सोमवार का अवसर है और उस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी कामों से बचें। स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जो पैसे अननेसेसरी की जगहों में खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। सोच समझ कर चीज़ों को करें, ऐसे ही हवा में ना बहें। इस समय ऐसा है, किसी ने कहा हल्की सुनी बात कि कहाँ गए, अरे हमने ऐसा किया था, हमारा ऐसा हो गया, और आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब तो आजकल बहुत चल रहा है और यूट्यूब पे जाए सुने आपने कि अरे उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कर दिया, ये कर लो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसी बातों में मत आना। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा चल रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ज्ञान के युक्त कार्य करने की बात कीजिएगा। हवा में मत आइएगा। हवा में आने के कारण से समय आप पे भारी पड़ सकता है, खर्चे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें। गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, कल्याण करेंगे। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूजते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारे बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में